हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो देखो, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर फिजिक्स का पार्ट 2 हम कैसे तैयार करें, मतलब ऑप्टिक्स की तैयारी कैसे करें सर, प्लीज़ हमें बता दो। और ऑप्टिक्स आप कब से पढ़ाओगे सर, ये भी बता दो। तो ये वीडियो पूरी देखना, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिक्स की तैयारी आपको कैसे करनी है और ऑप्टिक्स हम कब से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करो, तभी आपको सब कुछ क्लियर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बात करें ऑप्टिक्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार फिजिक्स का सबसे ज्यादा नंबर का अगर कोई यूनिट है तो वो है बच्चों ऑप्टिक्स। क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में ऑप्टिक्स से 13 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 13 नंबर का। तो ये सबसे ज्यादा नंबर पाने वाली यूनिट है ऑप्टिक्स। और हमारे जो ऑप्टिक्स है बच्चों, इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो आपका चैप्टर नंबर 9 है, जिसको हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और जो आपका चैप्टर नंबर 10 है बच्चों, वो है आपका तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लो, वेव ऑप्टिक्स। और इसको बोलते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स। और एक चीज बोलूं मैं, देखो अगर देखा जाए ना तो फिजिक्स का पार्ट 1 ही थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं तो पार्ट 2 तो बहुत ज्यादा इजी है। चैप्टर नंबर 9 ले लो, 10, 11, 12, 13, 14 सारे चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी हैं अगर आप इन्हें पढ़ने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। तो देखो बच्चा, ऑप्टिक्स की क्लास भी हम आपको देने वाले हैं, बट कब से वो अभी कुछ देर बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, कब से आपको ऑप्टिक्स की क्लास मिलेंगी। और हम पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 की भी तैयारी आपको कराने वाले हैं। इट्स सरप्राइज फॉर यू, आई नो वेरी वेल। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको तैयारी बताऊंगा कि हम इन दोनों चैप्टर्स को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हम पूरा का पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं, ना कि संक्षिप्त में। ठीक है, तो सारी चीजें बहुत ही बेसिक से और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा एक साल है। अभी चल ही क्या रहा है यार, मई तो स्टार्ट होने वाला है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बहुत टाइम है। और हमारा टारगेट है कि आपका जो सिलेबस है अक्टूबर से नवंबर तक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, तो वो हम करा के रहेंगे। ठीक है, और आप सभी को बच्चा एक और गुड न्यूज है, पता ही है यार, हमारा रैंकर बैच चल रहा है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये सभी हिंदी बोर्ड के लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते सर किस बोर्ड के लिए रैंकर बैच है, तो चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, सभी हिंदी बोर्ड के बच्चे रैंकर बैच बहुत ही ज्यादा मिनिमम फी में ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 999 में। ये पूरे साल का भाई, ये एक बार पे करना है पूरे साल में, इसके बाद आपको दोबारा से पे नहीं करना है। इसमें आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे दो तरह के, हैंड रिटेन भी हैं और स्मार्ट नोट्स भी हैं। प्रैक्टिस सेट, अब देखो जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो वहां पर रिएक्शंस वाला पोर्शन हम यहां पर ऐड कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलेगा, पिछले 3 साल के पेपर आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस, कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस रहेंगी जो केवल और केवल पेड स्टूडेंट्स को रहेंगी। और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस क्रम से देखना चाहते हो एड फ्री, वो भी आपको इसी रैंकर बैच में मिलने वाली हैं, स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में। ठीक है, और मॉडल पेपर, हर सब्जेक्ट के आपको 5-5 मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे। देखो बाद में आप मॉडल पेपर भी खरीदते हो तो 500-600 रुपए तो मॉडल पेपर का चार्ज होता है यार। यहां तो हम पूरा कंटेंट दे रहे हैं, उसके लिए आपको कितना पे करना है, केवल और केवल इतना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा मत सोचो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करो अगर रैंकर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो, क्योंकि 100 स्टूडेंट के लिए फी ये है, उसके बाद आपको 1449 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से कांटेक्ट करो इन नंबर पर, स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको क्या क्या रैंकर बैच में मिलने वाला है। और जो बच्चे रैंकर बैच में ज्वाइन हैं उनसे पूछ लो कि वो कितना फायदा उठा पा रहे हैं, क्या वो रैंकर बैच से संतुष्ट हैं। किसी भी बच्चे से पूछ लेना, अगर आपको, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर लाइव क्लासेस लेते हैं, किसी से ही पूछ लेना, हर बच्चा कहेगा सर हम रैंकर बैच से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम आपको वो कंटेंट दे रहे हैं जो आपको इतने कम फी में पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं देने वाला। ये 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए है, सभी हिंदी बोर्ड के लिए। चलिए बच्चों, अब देखो हम लोग चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कैसे डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा और कब से पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें हम
आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहां पर मैं डाल रहा चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। देखो बच्चा, अभी जब से एनसीईआरटी बेस्ड लागू हुआ 2018 से, तब से देखो हमारे टाइम पे ये है ना, रे ऑप्टिक्स में 5 चैप्टर हैं जो अभी इन प्रेजेंट टाइम में हमें एक ही चैप्टर में पढ़ाने होते हैं। और हमने जब पढ़े थे तो ये 5 चैप्टर अलग अलग पढ़े थे, ठीक है। बट अभी आपको मैं चैप्टर 9 जो है ना, ये कुछ टुकड़ों में करके पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है ना। अगर हम एक साथ सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। इसी वजह से मैं इसको कुछ पार्ट कर करके आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे पहला पार्ट हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। अब इस चैप्टर में हम लोग तथा प्रकाश का अपवर्तन, इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं बच्चों? प्रकाश के परावर्तन के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, ये इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। जैसे ही हमारे ये पार्ट खत्म होगा, मैं इसका प्रैक्टिस सेट आपसे लगवाऊंगा। इसके ऑब्जेक्टिव एंड इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं इसके साथ ही कराऊंगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस। तो लेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है बच्चा, ये चैप्टर है पूरा का पूरा, जिसमें गोलीय अवतल पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ, लेंस मेकर का सूत्र, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, बहुत सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें इस पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद अगला रहता है बच्चा प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म आप सभी को पता ही है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, कोणीय परिक्षेपण, वर्ड विक्षेपण, बहुत सारी चीजें हम इस प्रिज्म वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। तो प्रिज्म से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी हम इस पार्ट के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। तो मानव नेत्र किसे कहते हैं और हमारी आंखों में कौन कौन से दोष हो सकते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, वो सारे के सारे दृष्टि दोष हम इस पार्ट के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। और हर पार्ट खत्म होने के बाद आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो ये टुकड़ों में हम पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही चैप्टर डिस्कस करते हैं तो ये एक चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपका इंटरेस्ट जो है पढ़ने में वो खत्म हो जाता है। इसी वजह से मैं इसको पोर्शन वाइज कराऊंगा, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपकी तैयारी भी बेस्ट तरीके से होती रहे। उसके बाद बच्चा प्रकाशिक यंत्र है आपका, जिसमें खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये चैप्टर 9 हम ऐसे करके कुछ टुकड़ों में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से होगी, उसकी टेंशन मत लो। इसी प्रकार से ये जो चैप्टर 10 है बच्चों, इसको 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे टाइम पे नहीं, ऑप्टिक्स पूरे के पूरे 9 चैप्टर हुआ करते थे। कितने चैप्टर? 9। बट अभी प्रेजेंट में कितने कर दिया? केवल और केवल 2। तो यहां पर पहला है बच्चों तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत, तथा हाइगेंस का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हाइगेंस ने सिद्धांत दिया, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, उसके आधार पर तरंगों के अपवर्तन व परावर्तन की व्याख्या, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। उसके बाद विवर्तन, डिफ्रैक्शन। उसके बाद प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ऐसे करके हमारा ये जो वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है बच्चों, ये 4 पार्ट में आपका खत्म हो जाएगा। और ये दोनों चैप्टर्स मिलकर ऑप्टिक्स कहलाते हैं, प्रकाशिकी, ठीक है। प्रकाश और प्रकाश से संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, भौतिक विज्ञान की वो शाखा कहलाती है ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। तो प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारी ये सारी की सारी घटनाएं आप क्या देख रहे हो यार, प्रकाश से रिलेटेड है।
कुछ घटनाओं में प्रकाश को कण की तरह बिहेव, मतलब कण की तरह माना जाता है, कुछ में प्रकाश को तरंग, ये तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। और इधर देखोगे तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कण प्रकृति दर्शाती हैं। ठीक है, तो प्रकाश कण और तरंग दोनों तरीके से बिहेव करता है, इसी वजह से प्रकाश को द्वैत, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, मतलब प्रकाश जो है उसका डुअल नेचर होता है। कुछ घटनाएं प्रकाश की ऐसी होती हैं जिसमें वो कण की तरह बिहेव करता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, रमन प्रभाव है। इन प्रभावों को अगर हम देखते हैं तो इन प्रभावों में दिखता है कि प्रकाश को एक क्वांटम माना गया है, एक क्वांटा माना गया है। और अगर मैं व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण में जाऊं तो भाई इनमें दिखता है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति है, प्रकाश एक तरंग की तरह बिहेव करता है। तो प्रकाश का डुअल नेचर होता है, कुछ घटनाएं प्रकाश की ऐसी होती हैं जिसमें वो दिखाता है कि वो एक कण की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और गुड न्यूज फॉर यू, हम इनकी जो क्लासेज है बच्चा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे। ठीक है, सुन लो सभी बच्चे, मैं मतलब एक हफ्ते में हम 2 ही क्लासेस ऑप्टिक्स की डिस्कस करेंगे। कितनी? 2। रेगुलर बेसिस पे हमारी जो क्लासेस हैं वो चलती ही रहेंगी, पार्ट 1 वाली। ठीक है, एक क्लास मैं आपको देने वाला हूं मंडे में, एक क्लास तो आपको मंडे की रहेगी। ठीक है, टाइमिंग आप सभी कमेंट करना कि आप किस टाइम पर ये क्लास चाहते हो। ठीक है, नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि आपकी जो क्लास चलती है ना 7:15 बजे फिजिक्स की, 7:15 बजे हम लोग मंडे को इसको डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्सडे पार्ट 1 ना पढ़ा के आपको हम पार्ट 2 पढ़ा दिया करेंगे 7:15 बजे ही। ठीक है, और ये जो 2 दिन की कमी होगी, इस 2 दिन की कमी को हम लोग संडे में डिस्कस कर लेंगे पार्ट 1 को। ठीक है ना, तो टेंशन मतलब ये मत सोचना सर आप 2 दिन हमें पार्ट 1 नहीं पढ़ा रहे हो, बेटा आपकी गलतफहमी है। संडे में हम लोग 2 घंटे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसका फल हमें तभी मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव सेशंस ज्वाइन करोगे। ये रिकॉर्डेड सेशन है बिकॉज लाइव में बहुत ही कम बच्चे अभी आ रहे हैं। देखो ये मत सोचो कि हमारे पास पूरा साल बचा हुआ है, ये सोचो बच्चों कि अगर हमें 90+ फोड़ना है, 90+ लाना है तो हमें अभी से पढ़ना होगा, अभी से तैयारी करनी होगी, तभी हमारा 90+ आने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा शेड्यूल हम लोग जो बना रहे हैं इसको हम लोग कंटिन्यू रखें, देखो हमें भी मोटिवेशन तभी मिलता है बच्चों जब सेशंस में ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आते हैं। और जब हम देखते हैं 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, तो यार वो अंदर से ना मन नहीं करता कि आप सभी को थोड़ा सा और मेहनत की जाए। देखो हमारे मोटिवेशन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर लेकर आना है और उनको बोलना यहाँ पर A1 तैयारी कराई जा रही है, हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। आपकी बायो की भी क्लासेस हम लोग जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको चाहिए क्या, इधर उधर मत भटको, इधर उधर भटकने से केवल टाइम वेस्ट होगा। तैयारी करनी है, 90+ लाना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस आप सभी के लिए है। ठीक है बच्चों, तो ये सेशन आपको कैसा लगा और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ऑप्टिक्स की क्लास मंडे से चाहिए, यस और नो। ठीक है, तो मंडे से आपको ऑप्टिक्स की क्लास चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे तभी मजा आएगा पढ़ाने में और तभी मैं दिल से पढ़ा पाऊंगा, तभी मैं इतने बड़े बड़े सेशंस ले पाऊंगा, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं संडे में मिलने वाले महामैराथन होने वाली पार्ट 1 की। ठीक है, तो आप बने रहो, तैयारी करते रहो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।